अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट खालिद बारी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सीरियस और ट्रेंडिंग इशू पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स आजकल फ्रीज हो रहे हैं। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स एफबीआर फ्रीज कर रहा है और कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स एफआईए की तरफ से ब्लॉक हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि लोगों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो गए या आपका ही बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया और आपके पैसे फ्रीज हो गए। और जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं उन लोगों को समझ नहीं लगती कि उन लोगों ने क्या करना है। लेकिन असल में ऐसा होता कैसे है, किस कानून के ज़रिए होता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपना अकाउंट कैसे महफूज कर सकते हैं, फ्रीज होने से बचा सकते हैं, ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि एफबीआर या एफआईए आपका अकाउंट किन वजूहात की बिना पे ब्लॉक करती है और आप में से कौन ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट रिस्क जोन में आता है, यानी कि जिनका बैंक अकाउंट अगले कुछ वक्त में ब्लॉक हो सकता है या ब्लॉक होने का खतरा है। और मैं आपको 7 ऐसे टिप्स भी दूंगा जिनके ज़रिए आप अपना बैंक अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले एफबीआर की बात कर लेते हैं कि एफबीआर बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज करता है और कैसे करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 140 के तहत एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है कि अगर आप टैक्स पे नहीं करते, वो टैक्स जो एफबीआर को आपने देना है, या कोई ऐसा नोटिस जो एफबीआर ने आपको भेज रखा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो एफबीआर डायरेक्टली बैंक को लिखकर कहता है कि इस पर्सन का बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दो, या जो टैक्स आपका बनता है जो आपने एफबीआर को पे करना है वो इस पर्सन के बैंक अकाउंट से लेके एफबीआर को पे कर दो। फिर बैंक उस पैसे को आपके अकाउंट से लेके एफबीआर के रेवेन्यू में जमा करवा देता है। इस प्रोसेस को रिकवरी थ्रू बैंक चैनल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बिजनेस ने कोई कारोबार या अर्निंग की है और उसका टैक्स बनता है 5 लाख रुपए, लेकिन उसने वो टैक्स एफबीआर को जमा नहीं करवाया, तो एफबीआर बैंक को कह के उनका अकाउंट फ्रीज करवा सकता है और जो 5 लाख रुपए टैक्स बनता है वो वहां से रिकवर कर सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि इसके लिए एफबीआर को किसी भी हायर अथॉरिटी से या किसी कोर्ट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। ये अथॉरिटी एफबीआर के पास ऑलरेडी मौजूद है। अब बात करते हैं एफआईए की कि एफआईए बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज करती है। एफआईए यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के केस में एक्शंस लेती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट 2010 के तहत जिस भी अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, एफआईए एक्शन लेके उसका अकाउंट टेम्पोरेरी यानी कि आर्जी तौर पे फ्रीज कर सकती है और उसकी इंक्वायरी कर सकती है, यानी कि चेक कर सकती है कि ये ट्रांजैक्शन कहां से आई है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर बैरूने मुल्क से कोई ऐसा पैसा आया हो आपके अकाउंट में जो कि अनडिक्लेयर्ड हो, आपने अपने रिकॉर्ड में उसको डिक्लेयर ना किया हो, या वो पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए आपके अकाउंट में आया हो, या किसी हवाला हुंडी के जरिए आया हो, या वो किसी फेक बिजनेस ट्रांजैक्शन की सूरत में आपके अकाउंट में आया हो। एफआईए आमतौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम करती है, और अगर एफआईए को लगता है कि ये पैसा इलीगल तरीके से आपके अकाउंट में आया है तो इसको होल्ड कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफबीआर टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए आपका अकाउंट फ्रीज करती है, जबकि एफआईए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है या होल्ड कर सकती है। तो अब देखते हैं कि कौन लोग एफबीआर या एफआईए के रेडार में हैं, किन लोगों का अकाउंट फ्रीज होने का खतरा ज्यादा है। सबसे पहले वो लोग जो नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते, तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने का सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसे तो भेजते हैं लेकिन वो अपने टैक्स रिकॉर्ड्स में डिक्लेयर नहीं करते, यानी कि एफबीआर के रिकॉर्ड में उनका कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं वो फ्रीलांसर्स या ऑनलाइन अर्नर्स जो ट्रांसफरवाइज, पेयोनीर, रेमिटली वगैरह से पैसे मंगवाते हैं पाकिस्तान में, या वो क्रिप्टो के जरिए पाकिस्तान
में पैसे मंगवाते हैं लेकिन वो फाइलर नहीं है या एफबीआर के पास उनका टैक्स रिकॉर्ड नहीं है या वो उस अर्निंग पे टैक्स नहीं पे कर रहे, यानी कि आसान अल्फाज में उन्होंने अपनी वो इनकम डिक्लेयर नहीं कर रखी। फोर्थ नंबर पे वो प्रॉपर्टी डीलर्स या वो लोग जिन्होंने अपनी रिटर्न में इनकम तो कम डिक्लेयर कर रखी है लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स में हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। पांचवें नंबर पे वो लोग जिनके अकाउंट में कोई और पैसा भेज रहा है या कोई और पैसा वसूल कर रहा है, यानी कि उनका अकाउंट किसी और पर्सन के इस्तेमाल में है। ऐसे अकाउंट्स को एफआईए ट्रेस कर रही है। अब देखते हैं कि अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि अगर एफबीआर की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है या फ्रीज हुआ है तो क्या होता है। इस सूरत में बैंक आपका पैसा रोक लेता है, यानी कि आप अपना पैसा अपने अकाउंट से निकलवा नहीं सकते। और दूसरा काम ये होता है कि आपको सेक्शन 140 के तहत नोटिस दिया जाता है और आपने ये करना होता है कि आपने उस नोटिस की कॉम्प्लायंस करनी होती है, अपना टैक्स रिकॉर्ड एफबीआर को देना होता है और अपना प्रूफ ऑफ इनकम प्रूफ करके, यानी कि अपनी इनकम साबित करके अपना अकाउंट आप अनफ्रीज करवा सकते हैं, यानी कि उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर एफआईए की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो क्या होता है। अगर एफआईए की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो उस पे आर्जी तौर पे होल्ड लग जाता है, जिसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती आपके अकाउंट पे होल्ड लगा रहता है, यानी कि आप अपने अकाउंट से ना अमाउंट निकलवा सकते हैं और ना ही उसमें अमाउंट दाखिल कर सकते हैं। आपको ये करना होता है कि आपको बैंक और एफआईए से क्लियरेंस लेनी होती है, तब जाके आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है, यानी कि अनब्लॉक होता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिस भी वजह से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो या फ्रीज हो, चाहे वो एफबीआर की तरफ से हो चाहे एफआईए की तरफ से हो, आपने जो रिप्लाई देना है, जो भी आपने अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवानी है वो ऑनेस्टी करवानी है। कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फेक गलत देंगे या आप रिप्लाई में लेट करेंगे तो आपका मसला बढ़ता जाएगा, आपका अकाउंट फिर अनब्लॉक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अब मैं आपको 7 ऐसे इजी स्टेप्स बताता हूं जिनके जरिए आप अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एफबीआर या एफआईए दोनों आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक ना करें तो आपने इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप फाइलर बन जाएं, क्योंकि नॉन फाइलर का बैंक अकाउंट ज्यादा ब्लॉक होता है और नॉन फाइलर की जांच पड़ताल ज्यादा होती है। याद रखें कि अगर आपका नाम एटीएल यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होगा तो आपकी जांच पड़ताल कम होगी, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा कम है एज कम्पेयर टू नॉन फाइलर। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपनी इनकम को डिक्लेयर करें, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप सैलरी पर्सन हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं, जो भी सोर्स ऑफ इनकम आपका है उसको आपने अपने टैक्स रिकॉर्ड में डिक्लेयर करना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि अपने हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है। आपने अपनी इनवॉइसेस संभाल के रखनी है। अगर आपने रकम बाहर से पाकिस्तान भेजी है तो उसकी पीआरसी संभाल के रखनी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट संभाल के रखनी है। याद रखें कि एफबीआर और एफआईए दोनों डॉक्यूमेंट्स के भूखे होते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनको डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं, उनको आपके बयानात, एप्लीकेशंस या वजाहतें नहीं चाहिए होती, उनको आपसे इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। फोर्थ काम आप ये करें कि अपने बैंक अकाउंट्स में जो डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, उनको बिना जरूरत के ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने चाचे, मामे, ताई के पैसे अपने अकाउंट में मंगवाते हैं और बाद में कैश की सूरत में उनको दे देते हैं, तो ये चीजें बाद में आपके लिए मसला क्रिएट करती हैं। इन चीजों को अवॉइड करें। पांचवा काम आपने ये करना है कि अपनी फैमिली ट्रांजैक्शंस को कम करना है। जो भी रकम आप डिजिटली अपने भाई, बहन, वाइफ या फैमिली पर्संस को ट्रांसफर करते हैं, कोशिश करें कि उनको कैश की सूरत में करें। डिजिटली उसको आपको अगर करना है तो उसके एविडेंस आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज वो आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। सिक्स्थ काम आपने ये करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो और हवाला से बच के रहें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एफआईए इस तरह की ट्रांजैक्शंस पे फुल क्रैकडाउन कर रही है। सातवां काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि अगर आपको एफबीआर या एफआईए की तरफ से नोटिस आए तो उसको इग्नोर मत करें, फौरन किसी प्रोफेशनल लॉयर से राब्ता करें और अपना रिस्पॉन्स एज अर्ली एज पॉसिबल
सबमिट करवाएं। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे या डिले करेंगे तो ये आपके अकाउंट को ब्लॉक होने से नहीं बचा सकता। यहाँ पे मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को कुछ स्पेशल एडवाइस देना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी आप फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं उसको लाजमी अपनी टैक्स रिटर्न्स में अपडेट करें, अपना FBR रिकॉर्ड अपडेटेड रखें। और अगर आपकी पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई इनकम है, अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से रेंट जनरेट कर रहे हैं या आपने सेविंग अकाउंट्स ओपन करवा रखे हैं या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहां से आपको इनकम आती है, तो उस इनकम को लाजमी अपनी टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर करें। और लास्ट काम ये कि कभी भी किसी भी अदर सोर्स के थ्रू अपनी रेमिटेंस पाकिस्तान में ना भेजें, हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही भेजें, नहीं तो FIA आपका अकाउंट फौरन ब्लॉक कर देगा। याद रखें कि FBR और FIA दोनों आपका डाटा रियल टाइम चेक कर रहे हैं। अगर आप लीगली कंप्लाइंट हैं तो आप 100% सेफ हैं, लेकिन अगर आप फाइलर नहीं हैं और अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते तो आप रिस्क में हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपको फाइलर करें, आपकी टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और आपका FBR रिकॉर्ड मेंटेन रखें, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में कितनी रकम रखनी चाहिए तो इस वीडियो को लाजमी देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।